हेलो, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे प्यारे व्यूअर। आप लोग, आज मैं आप लोग के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी जॉब इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, जो है इस कंपनी का नाम है MCL, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, जो कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार की बहुत ही पुरानी नवरत्न कंपनी है, उसी का ये सब्सिडरी कंपनी है। और इस कंपनी का जो पोस्ट है वो सारा पोस्ट ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। टोटल जो पोस्ट है वो है 667 प्लस। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे +2 हो, वो सब कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं पोस्ट वाइज, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, जो महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने क्या क्या पोस्ट के अकॉर्डिंग फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, उसका डिसेबिलिटी का बेंचमार्क क्या है, सारा डिटेल दिया हुआ। ट्रांसलेटर के लिए क्या होना चाहिए, टेक्नीशियन के लिए क्या होना चाहिए, सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ये आप लोग थोड़ा गो थ्रो कर लीजिएगा, जो इसमें भरिएगा। मैं और डिटेल बता दे रहा हूँ जो मेन पॉइंट है। अब देखिए, उन्होंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट एब्रीविएशन दिया है, जो पीछे का एस मतलब सीटिंग हो गया, ST मतलब स्टैंडिंग, W मतलब वॉकिंग, BN मतलब वेंडिंग, ये सारा डिटेल है। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। पहला जो पोस्ट है वो जूनियर ओवरमैन का है। ये ग्रेड C टाइप का पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 3 साल का होना चाहिए। मीन्स दैट कि आप जब 10th पास किए हैं तो 10th के बाद जब डिप्लोमा आप करते हैं तो वो 3 साल का होता है। तो आप उस 3 साल के डिप्लोमा करने के बाद ही इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। चाहे डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग हो, चाहे आपने डिग्री लिया हो, बीटेक भी कुछ भी किया हो, अगर वो भी डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मीन्स दैट कि आपका जो भी डिग्री या डिप्लोमा हो वो भारत सरकार के मानक इंस्टीट्यूट से अप्रूव होना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि आपका ओवरमैन का जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है, जो DGMS लेवल के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो होना चाहिए। और इसमें उस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होना चाहिए कि आप दोनों रूप में वर्क होना चाहिए, ओपन कास्ट में और अंडरग्राउंड में। ये दोनों में अगर आप वर्क कर पाइएगा तभी आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद तीसरा, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ये चारों की रिक्वायरमेंट आपको इस पोस्ट को भरने के लिए होना चाहिए। अब आ जाइए माइनिंग सरदार में। इसमें जो है 400 कितना है 48 पोस्ट, इसमें था 192 पोस्ट। इसमें क्या है कह रहे हैं, देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट, यानी इसमें आप 10+2 पास रहिएगा तो भी चलेगा, और नहीं तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होगा 3 साल के, या डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होगा तो भी आप इसमें चलिएगा। लेकिन इसमें भी आपको वही है कि कंपटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए DGMS द्वारा, और इसमें भी आपको बोथ ओपन में भी और अंडरग्राउंड में भी वर्किंग कंडीशन का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और इसमें भी वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप इसमें भी एलिजिबल होंगे। अब आ जाइए सर्वेयर का, जिसमें 24 पोस्ट था। इसमें 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद या 10+2 पास होइए, या डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years ड्यूरेशन, और उसके बाद या डिग्री इन माइनिंग और सर्वेइंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन। यही चीज़ है, इसमें भी डिप्लोमा डिग्री चाहिए या फिर
सिंपल आप +2 पास हैं, यानी माइनिंग में सर्वेयर में आप +2 पास भी हैं, बट आपके पास ये वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है तो एलिजिबल हो जाएंगे। और सर्वेयर में आपका दोनों कंडीशन में आप वर्क कर सकते हैं, ओपन में भी और अंडरग्राउंड में भी, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब आ जाइए एज रिलैक्सेशन। जो यूआर हैं और ईडब्ल्यूएस है उनको एज में कोई छूट नहीं मिलेगा। ओबीसी होंगे जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे उनको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा, और जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको भी छूट मिलेगा +3 इयर्स का। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होंगे, ऑल एम्प्लॉय ऑफ CIL एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज, एज में कोई छूट नहीं मिलेगा। और पर्सन विथ जो डिसेबिलिटीज कैंडिडेट होंगे ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर OL और टेक्नीशियन, उनको जनरल के लिए 10 साल तक, OBC के लिए 13 साल तक और SC ST को 15 साल तक मिलेगा। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल अपर एज लिमिट ऑफ द अप्लीकेंट ऑन द क्रूशियल डेट 6 अप्रैल 2026 शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर। मतलब 56 साल से नीचे वाले जो होंगे, मैक्सिमम ये बताया गया कि 56 साल से नीचे वाले भरेंगे, ये नहीं कि यूआर और ये भरेंगे। जो मतलब अगर कोई भी कंडीशन में होगा, अगर वो 56 साल से नीचे का होगा तो वो एलिजिबल होगा। बट क्या है, यहाँ जो आपका रिक्वायरमेंट एज पूछ रहा है, सपोज दैट इसमें 30 साल का पूछ रहा है, उसमें 32 साल का, तो इसमें आप 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आप एक बार अच्छे से पोस्ट के अकॉर्डिंग एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। अब रिजर्वेशन देखिए, इसमें SC ST OBC को जो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आते हैं EWS PWBD ESM, ये सब एज पर सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन मिलेगा वो इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अब आ जाइए अब देखिए, जो अगर होंगे OBC होंगे, NCL हैं, तो उनको NCL सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वैलिड कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना होगा। SC ST OBC में तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ये सारा चीज़ डिटेल आपको फिल करके और ये सब सर्टिफिकेट अपने पास होना चाहिए। अब सिलेक्शन कैसे होगा, ये सिलेक्शन होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें एक जो चीज़ है, मेन चीज़ है, वो नो नेगेटिव मार्किंग होगा। बिना नेगेटिव मार्किंग का आपका एग्ज़ाम होगा। और इस टेस्ट में क्या है, 2 सेक्शन होंगे, A और B सेक्शन होगा, जिसमें से क्या है, जो A होगा इसमें होगा जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड। सेक्शन A विल बी कितना, 20 क्वेश्चन होगा। और सारे क्वेश्चन कितने होंगे, 1 मार्क का होगा, 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का होगा। और सेक्शन B होगा टेस्ट पेपर विल कंप्राइज क्वेश्चन रिलेटिंग टू द टेक्निकल नॉलेज एंड विल कंप्रोमाइज 80 क्वेश्चन। और 1 मार्क ऑफ ईच बी टोटल ऑफ 100 मार्क, यानी ये टोटल 100 मार्क का, टोटल आपका 100 मार्क का ये एग्ज़ाम होगा। ये टोटल आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ CBT का कितना होगा। जनरल के लिए 45 मार्क्स होगा, OBC के लिए 40 मार्क्स होगा, SC ST के लिए 35 मार्क्स होगा। अब क्या है, यहाँ पे आइए, based on the merit order of marks secured by the candidate in the CBT in the shortlisted qualified candidate in the ratio of 1:3। मतलब जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो 1:3 के रेशियो में होगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, अगर कोई कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स होगा तो उन दोनों को बुलाया जाएगा, बट वहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसके बेसिस पे किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एल्डर वन बीइंग द फर्स्ट, जो जिसका एज
ज़्यादा होगा उसको ही कैलकुलेट करके उसको बुलाया जाएगा, उसको ज्वाइन किया जाएगा। देन आफ्टर अल्फ़ाबेट, नेम ऑफ अल्फ़ाबेट, समझ गए। तो ये जो MCL जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये टोटल फैसिलिटी जो CIL में मिलेगा उस वो जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, जो PSU बॉडीज है, जितनी भी फैसिलिटी और जितने भी आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा, जॉब इन्वायरमेंट टोटली CIL के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो ये बहुत अच्छा जॉब है। जो भी भाई इसमें एलिजिबल हैं, आप बिना डाउट के आराम से भर सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत ही है, आपको बताएंगे भी। और देखिए कहाँ पे जाना है, https://महानदी कोल.इन में जाकर आपको अप्लाई करना है। अब आ जाइए हेल्थ मेडिकल फिटनेस। और जो भी हेल्थ मेडिकल फिटनेस है उसका जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो सर्टिफिकेट चेक होगा। फिर कंपनीज के डॉक्टर होंगे जो वो सब चीज़ चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका है कि नहीं। आप देखिए इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपको ये चीज़ देखना है, क्या होना चाहिए, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर क्या है, फ्यूचर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सब तो बेसिक चीज़ है। आपके पास मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन किससे किया जाएगा, उसी के आधार पे किया जाएगा। और उसके बाद देखिए टेस्ट सिटीज़ क्या होगा, द कंप्यूटर टेस्ट विल बी हेल्ड एट द सिटीज़ एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरते टाइम पे जहाँ मेंशन कीजिएगा वहाँ आपको टेस्ट सिटीज़ दिया जाएगा। और वहाँ पे टेस्ट सिटीज़ का जहाँ जहाँ नाम होगा जो आपके अकॉर्डिंग होगा, आप वहाँ पे आप अपना टेस्ट सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे भरना है, देखिए आप ये जो महानदी जो कोल.इन है उसको खोलना है और ये कैरियर्स के वेबसाइट जाना है और रिक्रूटमेंट वाले में जाना है और उसमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट, सब जेपीजी या जेपीजी या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, OBC आपके पास होना चाहिए, NCL SC ST होना चाहिए। सारा कौन से फॉर्मेट में, इस तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर अगर एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन के लिए जो है PWBD के लिए जो है, और जो भी आपके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो भी लगाना मस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए द लास्ट डेट, ये इम्पोर्टेंट है, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 6 अप्रैल 2026 को है इसमें। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी फॉर द अप्लीकेबल कितना है, 1000 रुपया लगेगा और GST कितना है, 180 रुपया, जो नॉन रिफंडेबल होगा। अर्थात आप OBC से हो चाहे UR से हो, आपको 1000 रुपया देना है प्लस GST, यानी टोटल 1180 रुपये देना है, ठीक है। और SC ST और जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फीमेल कैंडिडेट है, ये सब सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। आप लोग को पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो इस कैटेगरी में आते हैं वो इससे बाहर होंगे। और फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कम, कोई भी केस में आपका फ़ी भी रिफंड नहीं होगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है देख लीजिए कैंडिडेट का। ये सब जितना है, ये सब जो आपका है कैंडिडेट का, कि आपके पास सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें होना चाहिए। बेसिक पे, पोस्ट, कंपनीज रूल रेगुलेशन जो भी होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एप्लीकेशन क्या होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छा जॉब है, एकदम टेंशन फ्री हो लीजिए। अब फाइनल चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट याद रखिए। ये हो गया 16 मार्च को फॉर्म भराना स्टार्ट होगा।
सबमिशन 6 अप्रैल को होगा। अब उसके बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड के लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा और सीबीटी के लिए भी आपको बताया जाएगा और रिजल्ट के लिए भी आपके पास बताया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों एक बेहतरीन ही आपके पास जो है जॉब ऑफर के लिए ही मैंने आपको ये बताया है कि एक जॉब बेहतरीन और सुनहरा अवसर है एमसीएल का, जो आप लोग भरिए और काफ़ी अच्छा, और बहुत कम लोग ही ये सर्टिफिकेट मतलब एक्वायर करते हैं, तो बहुत कम ही कंपटीशन होगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें बहुत कम ही कंपटीशन और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप लोग जस्ट 2 घंटा और 4 घंटा के एक लिमिटेड टाइम स्लॉट में अगर आप लोग अगर फोकस करके इसको तैयारी कर लीजिएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।